बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट पूंज। आज 14 अगस्त का दिन, हमारी आज़ादी का दिन। आज हम अपने प्यारे वतन की 75वीं सालगिरह बहुत ही जोश और वलवले के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम और ओवरसीज इस दिन को मनाने के लिए महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, और क्यों ना करें। अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा जिसको पाए तकमील तक पहुंचाया मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म ने। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत, गज़ल के हवाले से दुनिया भर में एक नामवर नाम, उस्ताद शफी वारसी, जो कि किसी के नाम की मोहताज नहीं है। उनका अपना एक नाम है। इनके लिए मैं क्या बोलूं, अल्फाज नहीं है इनके लिए। अल्फाज खत्म हो जाते जब हम इनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं। फिर भी कोशिश करूंगी कि इनकी शख्सियत के बारे में कुछ बोला जाए। बहुत अच्छे गले के मालिक, बहुत खुशरफ्तार, बहुत इज्जत देने वाले, बहुत मोतबर, और जो उनके जितने भी शागिर्द हैं ना, उन सबके सरपरस्त। इनके सिखाए हुए जो भी शागिर्द हैं वो आज अपनी पूरी दुनिया में अपने नाम रखते हैं। नाम गाने के हवाले से, काम के हवाले से, गाने के हवाले से। सब में बहुत से लड़के हों या लड़कियां हों, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको एक नाम दिया, अपनी पहचान दी। और कुछ ऐसे शागिर्द हैं जिन्होंने अपनी जात को हटा के वारसी का नाम दिया। वारसी का नाम दिया कि वो इस वारसी जो उस्ताद की जो जात है उसको आके जोड़ा। वो खुद को इनसे अलग नहीं कर सकते, खुद को इनसे सम करके रखते हैं कि हम इनसे अलग नहीं हैं। कुछ शागिर्द हैं जो कि अपनी जात से हटके वारसी नाम, अपने नाम के पीछे वारसी देते हैं, क्योंकि उस्ताद शफी वारसी के वो शागिर्द रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको वो अपने उस्ताद की खुशबू आती है, उस गाने की खुशबू आती है। तो हमारे साथ उस्ताद शफी वारसी हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लिए, बल्कि आप ही का स्टूडियो है, हमारे साथ आप बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। ये सब जो बैठे हैं सब आपके लिए कुछ फील रखते हैं आपके लिए। ये भी कुछ सवाल आपसे करेंगे। मेरे भी दिल में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपसे करना चाहते हैं। वैसे तो ये 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम है। 14 अगस्त और आपकी जो जिंदगी है उसको किस तरह से लेकर चलते हैं, यानी कि जब 14 अगस्त आती है तो आप किस तरह से इसको मनाते हैं, किस तरह से इसको आप सेलिब्रेट करते हैं, आपके बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह, इसके बारे में छोटी सी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। 14 अगस्त के हवाले से ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है कूंज स्टूडियो, हमारे कूंज स्टूडियो ने, हमारे कूंज स्टूडियो, और आज इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि 14 अगस्त के प्रोग्राम की मेजबान हमारी कूंज साहिबा हैं, और इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की, हमारे हैदराबाद की खूबसूरत शख्सियात, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ पर आई हुई है, जिनमें हुमा खान साहिबा, जिनमें अल्फिया साहिबा, मोहतरम कैसर अंसारी साहब, और आज बहुत अच्छा लग रहा है।
और जहाँ तक 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त मनाने का ताल्लुक है, तो शुरू ही से स्कूल में सुबह सुबह जब जाते थे तो मास्टर खड़ा कर देते थे, भाई कोई तराना सुनाओ, तो वहाँ ऐसे ही शौक होता है। तो आजकल तो 14 अगस्त जो ज़ियाउल हक के टाइम पे मनाई जाती थी जी। तो वो ऐसी थी कि ना पूछिए। तो उसके बाद भी, लेकिन चूंकि ये हमारा यौम आज़ादी जो है, ये तो भाई हमारे लिए अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान। अल्लाह पाक ने हमें, अच्छा ये ऐसे ही तश्तरी में सजा हुआ नहीं मिल गया है। जी 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 बिल्कुल। इसके लिए लाखों कुर्बानियां दी हैं हमारे अजदाद ने। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद अच्छा, एक सवाल, अभी आपने ये कहा कि ज़ियाउल के ज़माने में जश्न आज़ादी ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाई जाती थी, तो उस अदारी आपने तो जश्न आज़ादी देखी होगी, तो कैसे मनाते थे वो, और अब की आज़ादी में और उस ज़ियाउल के ज़माने की आज़ादी में क्या फ़र्क है? पहले 1 अगस्त से ही काम शुरू हो जाता था और प्रोग्राम होना शुरू हो जाते थे। ज़ियाउल की बात कर रहे हैं, उस जमाने में जो जी जी। तो और दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम्स एक फनकार करता था, जैसा कि अभी कैसर साहब ने जिक्र किया था अपनी गुफ्तगू में। तो उस वक्त माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल था। अब भी चूंकि मनाते हैं 14 अगस्त, लेकिन अभी कभी तो ये होता है कि बारिश का सिलसिला हो जाता है, लेकिन बहरहाल जो भी है जी मनाना तो पड़ता है। मगर आपने बात की है जज्बे की, तो अगर हम जज्बात की तरफ आते हैं, जज्बे की बात करते हैं, पाकिस्तान के मनाने की बात करते हैं, तो आप किस लिहाज से कहते हैं कि उस जमाने में जो है ज्यादा जज्बा होता था जश्न आज़ादी के मनाने का? मैंने बच्चे से लेके बूढ़े तक वो सारे इन्वॉल्व हो जाते थे। क्या अब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कैसे आप अभी? हाँ, वो जज्बा कम हो गया है, बिल्कुल सच्ची बात तो ये है वो जज्बा। लेकिन आपकी बात भी सही है, क्योंकि आपने कितनी बहारें देखी 14 अगस्त की, तो आप इसका एक मवाजना कर सकते हैं कि उस जमाने में इस जमाने में क्या था। हालांकि वो इतना बड़ा फर्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी 30-35 साल हुए होंगे। तो ये डिफरेंसेस जो आए हैं, इसकी क्या वजूहात है कि जश्न आज़ादी अब क्यों इतना मध्यम आपको फील होता है कि मध्यम है, और क्यों इतना इसमें इतनी वो रौनक नहीं है? क्योंकि पहले तो गली गोशे सड़कें सजाई जाती थी, क्या पहले भी यही होता था और अब भी वही होता है? हाँ, बिल्कुल। अब भी जो पहले होता था वो अब होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है और दिल से नहीं होता है। दिल से नहीं होता है, हाँ। जो चीज दिल से ना हो तो फिर उसमें तो मजा भी नहीं आता है। चलो ठीक है, तो पाकिस्तान हमारी जान है। पाकिस्तान जैसे भी हालात से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ता जिंदगी ऐसे ही तापमान तरीके से चमकता रहेगा, और इसी तरह जिस तरह से चांद सितारे चमक रहे हैं क़यामत तक, वो भी इसी तरह से हमारे चांद सितारे चमकते रहेंगे, और कभी भी हम लोग का झंडा नीचे नहीं होगा। कोशिश होनी चाहिए, और एक जुस्तजू होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद होनी चाहिए। और ये जद्दोजहद और ये है, ये तो सबके दिलों में है, लेकिन आप चाहे ये एक उम्र गुजार के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि चलिए ये तो रही अलग से बात, अब आप ये बताइए कि आपके प्रोग्राम्स जो जश्न आज़ादी के कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं? अच्छा, आप टीवी पे भी गए हैं, वहां पे आपने परफॉर्म किया है, आप रेडियो पे भी काफी अच्छे से AA कैटेगरी के आप सिंगर हैं, तो थोड़ी सी अपनी थोड़ी सी कहानी सुना दें।
बात दरअसल रेडियो के हवाले से, तो रेडियो एक दर्सगाह है, वहां से सीखता है बंदा, टेलीविजन पे भी गा लेता है। बस इतनी सी कहानी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तरफ जाएगी, बहुत लंबी हो जाती है कहानी। जी हाँ, कहानी तो लंबी हो जाती है। चले इसको, लेकिन वो जज्बे के चूंकि आप तो याद नहीं दिला रही है मुझे, लेकिन मैं मुझे याद आ रहा है, 2 बोल मैं चाहूंगा कि जी 2 बोल बोलने से पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि चले ठीक है, लोग जैसे भी मनाते हैं जश्न आज़ादी, हर किसी का अपने हिसाब से मनाना होता है। कोई बहुत ही वलवले के साथ मनाता है, कोई मदम होकर मनाता है, वो तो अंदर की बात होती है ना। आप जाती तौर पे 14 अगस्त को किस तरह से मनाते हैं, और आपको वो कौन सा जज्बा होता है आपके अंदर कि आप कोई ऐसा सॉन्ग बहुत गाते हैं, मिली नगमा, जो कि आपको दिल चाहता है कि आप वो सॉन्ग आप गाएं, और क्या वो 2 बोल आप में सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2 बोल भी सुनाऊंगा, फिर एक और मिली नगमा सुनाऊंगा मैं। पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। जी। अपनी जान नज़ीर पर अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़ीर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़ीर करूं, अपनी जान नज़ीर करूं। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, एक दिल को सुरूर मिल गया आपके गाने से, क्योंकि मिली नगमा तो अंदर की एक ठंडक पैदा कर देता है। मिली नगमा सुनने से हमारे रूह में ताजगी आ जाती है। अच्छा, एक और बात कि आप, ये तो आपकी फील्ड की बात, ठीक, आप अपने बच्चों के साथ, आपके घर या आप के पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे, आपकी फैमिली होगी, एज ए दादा और नाना अपने पोते और नवासे के साथ आप कैसे जश्न आज़ादी मनाते हैं? वो क्या जज्बा होता है, वो क्या आप अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान की हुब के लिए, कि किस तरह से हमारा पाकिस्तान, क्या आप उनकी स्टोरी सुनाते हैं, क्या आप उनको बातें बताते हैं? इसके लिए थोड़ा बताइए। पोते पोतियां हैं माशाअल्लाह, और नाते नवासियां हैं मेरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उन सबको हम बताते हैं कि बेटे ये पाकिस्तान बड़ा हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया है, ये अचानक ऐसे ही नहीं मिल गया ये पाकिस्तान, उन्हें समझाते, और माशाअल्लाह चूंकि पाकिस्तान में जो रहता है, ख्वाह वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, सारी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जी बिल्कुल, सब पाकिस्तानी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये है कि यानी कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने नवासे और पोतों के साथ भी जश्न आज़ादी मनाते हैं। अच्छा, उनके लिए आप तोहफे तोहफे लेकर जाते हैं, या वो आपसे फरमाइश करते हैं आज हमारी आज़ादी का दिन है और अब वो हमारे लिए लेकर आइए, या हम अपनी फ्रेंड्स में मिलके जो है सेलिब्रेशन रखेंगे, कुछ ऐसी बातें? बिल्कुल 14 अगस्त के रोजाना ही फरमाइशें होती है। रोजाना इनकी 14 अगस्त होती है, स्पेशल दिन की स्पेशल होती है ना, जैसे हम लोग ईद मनाते हैं तो ईद के हिसाब से लोग जो है ईद पे स्पेशल दिन मनाते हैं, तो ये जो जश्न आज़ादी है ये हमारे लिए ईद से कम नहीं है, हम इसी तरह से मनाते हैं जैसे कि ईद मनाई जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा जोश व खरोश लोगों में देखा जाता है। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी, बल्कि आप सब अगर जवाब देना चाहें तो। पहले हम लोग देखते थे, आज से 10, 12, 15 साल पहले, कि हम जिस गली से जाते थे, जिस नुक्कड़ से जाते थे, जिस चौक पे खड़े होते थे,
जिस गांव से गुजरते थे, जिस पगडंडी से गुजरते थे, वहां पे झंडियां, रोशनियां, पता नहीं क्या क्या होता था। इससे एक फील होता है, कॉम्पिटिशन्स होती थी। सुहानी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। हम आते हैं छोटे ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिए कूंज स्टूडियो के साथ। आज़ादी मुबारक। कूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, कूंज है नगमगर साजो अंदाज का। कूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए कूंज के संग, कूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। मेरे साथ है अल्फिया जुजर, जो कि BSSI की ऑनर है। BSSI क्या है ये आपको अल्फिया खुद बताएंगी। तो अल्फिया, आप बताइए कि BSSI किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? BSSI है बतूल स्पेशल चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म। ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो कि स्पेशल नीड्स जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। और इसको स्टार्ट हुए तकरीबन ये 3rd ईयर है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आपके स्कूल में भी, घर आपके स्कूल को 3 साल हो चुके हैं आपने बताया, तो आप भी हर साल इसी तरह से अपने स्पेशल बच्चों के साथ 14 अगस्त मनाती हैं, और किस तरह से मनाती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी बच्चों के साथ इसी तरह से ये दिन सेलिब्रेट करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि उनको हम मीडिया के थ्रू इन चीज़ों का बहुत अवेयरनेस देते रहते हैं, गाए बगाए कुछ दिन। और उसके बाद सेलिब्रेशन जिस तरह हर जगह होती है कि स्कूल में झंडे लगाना है बच्चों के, बहुत फिर अच्छा। उसके बाद उनको उस 14 अगस्त वाले दिन बुलाना है, मिली नगमे है, सेलिब्रेट है, केक कटिंग है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से होती है जो हर जगह होती है, क्योंकि हमें इनको ख़ास बच्चे कहते हैं। और ख़ास बच्चों का मतलब नहीं है कि इनको दुनिया से अलग कर दें। खास बच्चों का मतलब ये है कि इन्हें हमारी स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत है। और ये भी आपकी और हमारी तरह हर वो चीज़, हर वो काम कर सकते हैं जो हम और आप कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके लिए वो भी इसी तरह से इस दिल को मनाते हैं जैसे हम सब मनाते हैं। अच्छा, आपके स्कूल में स्पेशल बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चे भी आते हैं? जी जी, हमारा इंक्लूसिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। इसमें ये होता है कि हम बच्चों को जो प्ले ग्रुप या किंडरगार्टन है उसमें हम नॉर्मल बच्चों को लेते हैं। और उसकी वजह ये है कि जिस वक्त हम इस एज में बैठे हैं ये हमारा माइंड सेट नहीं कर सकते, लेकिन एक बच्चा जो है जब हम उसको प्रॉपरली उसके बचपन से वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, सोसाइटी में उसको चलने का बता रहे हैं, तो वो बच्चा कल उस दूसरे बच्चे को जाकर सोसाइटी में बुली नहीं करेगा। इसका सबसे मेन रीजन हमारा ये था। इंक्लूसिव सिस्टम करने का मकसद ये था कि हमारे बच्चों को कहीं पे कोई नहीं ले रहा था, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना दूसरे बच्चों को अपने स्कूल में बुला लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। हमारे पास बच्चे आते हैं, प्ले ग्रुप करते हैं और फिर जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा उन पेरेंट्स का बहुत, मैं कहती हूँ कि माइंड है कि वो इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा बड़े जो हैं, देखिए बच्चे को नहीं पता कि वो स्पेशल है या स्पेशल नहीं है। ये मैं और आप उस बच्चे के अंदर डाल रहे होते हैं कि ये चीज़ स्पेशल है। तो इंक्लूसिव सिस्टम का जो हमारा था इरादा वो इसी बेस पे था कि हम बच्चे को एक छोटी सी उम्र में लेकर आएं और उसको बताएं कि सोसाइटी में आप सबके राइट एक ही जितने हैं। बेहतरीन। अच्छा, जब आप 14 अगस्त के हवाले से जब आप सेलिब्रेशन रखती हैं तो आपके जो स्पेशल बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे जो हैं दोनों ही एक साथ वही जोश और वलवला दिखाते हैं? जब कोई मिली नगमा आप चलाते हैं, जब टैबलो वगैरह आप जब अपने स्कूल में सेलिब्रेशन रखती हैं 14 अगस्त के हवाले से, और जब आप पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को जब आप इन्वाइट करती हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप क्या समझती हैं कि आपके जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी उसी तरह से ही पार्टिसिपेट करते हैं? मैं कोई बात बताती हूँ कि शायद हमारे जो जिनको हम क्या कहते हैं टिपिकल डेवलप बच्चे की आम जबान में नॉर्मल बच्चे हम कहते हैं, वो स्टेज पे जाकर घबरा जाते हैं। लेकिन हमारे जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं वो इस चीज को समझते ही नहीं है। उसके लिए ये चीज कोई बहुत आम सी चीज है कि मुझे जाकर ये काम करना है।
तो वहां पर ये चीज हमें बहुत ज्यादा नजर आती है कि स्पेशल जो बच्चे हैं उनमें झिझक शर्म, वो इतने नॉर्मल अंदाज से हर चीज कर रहे होते हैं कि आपको फील ही नहीं उनको होता, दुनिया की फिक्र नहीं होती है, वो बिल्कुल भी शाय फील नहीं करते, बस उनको जो करना है वो करते हैं। बच्चा आकर टूटता उस जगह पे है कि जब उसको वो नजरें चुभती हैं। ये हमारे सोसाइटी का अलमिया है। अगर एक स्पेशल बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होगा तो सोसाइटी का ये हाल है कि वो मुड़कर जरूर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो पिक पॉइंट है कि अगर वो बच्चा इस चीज को समझ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल बच्चे की मदर हूँ, तो मेरी बेटी को अगर कोई मुस्तकिल देख रहा होता है तो जस्ट वो ये कहती है कि क्यों आप मुझे देख रहे हो, आप अपना मुंह हटाएं। तो माशरा या सोसाइटी, मतलब हम इस चीज को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि ये मैंने और आपने नहीं बताया, ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है आपकी तरफ से। अल्लाह ताला ने, वो तो मुसव्विर है ना, मुसव्विर ने हम सबको बनाया है। जी जी जी। तो अगर उसने किसी चीज में कोई कमी रखी है तो वो सिर्फ उसको पता है, मैं और आप जज करने वाले नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और बात मेरे ध्यान में आई है कि आपने कहा कि आपकी बेटी भी स्पेशल है, तो मेरे ख्याल से आपका एक बेटा भी शायद स्पेशल है। 2 बच्चे हैं जी। तो उनके वो भी जब ये दिन मनाते हैं हम लोग, तो क्या वो भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? अच्छा, मैं आपकी बेटी से मिल चुकी हूँ। मैं इनके स्कूल में एक छोटा सा मैं वाकया सुनाऊंगी कि मैं इनके स्कूल में गई थी ऐसे ही विजिट के लिए। तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा गा रहे थे, मैं और उस्ताद गए थे इनके स्कूल में। आप यकीन करें कि इनकी जो बेटी और बेटा है, हम लोग एक मिली नगमा गा रहे थे, और वो बच्चे वो इतनी क्लियर नहीं, लेकिन उनकी एक्शन से, उनकी बॉडी से लग रहा था कि वो भी इतना ही सुरूर फील कर रहे हैं, इतना ही मजा फील कर रहे हैं जितना कि और आम बच्चे इस मिली नगमे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इतनी उनमें एनर्जी थी, और इतना मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्फिया जुदर के जो स्कूल है वहाँ पे बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेशल बच्चों को लुक आफ्टर किया जाता है हर तरीके से। इवन उनके जो जज्बात है उन पे भी वर्कआउट किया जाता है। किसी बच्चे में कोई भी कमी होती है तो वो अल्फिया के स्कूल में वो उनको खुद पर्सनली जाके उसको पहले वॉच करती हैं, 2-3 दिन उसके ऑब्जर्वेशन में रखती हैं, उसके बाद आप शायद उसको वो निकालते हैं। आप इस बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से होता है? होता ये है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो तकरीबन हमारा ये होता है कि 3 मंथ का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। और दूसरी बात है कि हम जज नहीं करते हैं, पेरेंट्स आते हैं और सम टाइम पेरेंट्स इस सोच के साथ आते हैं कि बच्चा, देखिए अल्लाह ताला ने ब्रेन एक ऐसी चीज बनाई है कि अगर वो कहीं से डैमेज हुआ है तो वो बेहतर हो सकता है, बिल्कुल बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आप उसके लिए बिल्कुल डिसहार्ट हो जाए। तो हम पेरेंट्स को यही समझाते हैं कि जिस चीज पर आप बच्चे को लेकर आए हैं हम उसकी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बेहतरी के बाद ही हम उसका एक ये समझ लें कि एक पूरा गोल प्लान बनता है बच्चे के साथ हमने किस किस तरीके से और कौन कौन से इसकी स्किल्स हैं जिस पे हमने काम करने हैं। जी, जी, जी। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो 3 मंथ तक हमारा चलता रहता है। देन उसके बाद उस 3 मंथ में ये नहीं होता कि हम बच्चे को छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि आपका ये स्कूल कहाँ है? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद में ही है, गुलिस्तान सजाद में है जी। हमारा स्कूल किस नाम से है? बतूल स्पेशल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के नाम से है जी। क्योंकि बतूल जो है वो मेरी बेटी का नाम अरे है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और इसकी बुनियादी वजह भी जो है वो बतूल ही है। तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि स्पेशल बच्चों को उस नज़र से ना देखें कि वो स्पेशल है, स्पेशल बच्चों को इस नज़र से देखें कि इनको थोड़ी सी स्पेशल नीड की हाँ, स्पेशल नीड की जरूरत है। वो और हम सब बराबर हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ऐसे बच्चों को लोग छुपा के रखते हैं घर में, जबकि उनमें बहुत टैलेंट होता है, वो बहुत आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं। हाँ, छुपा कौन रहा है? पेरेंट्स। और ये सूफी है, ये सूफी है, ये हमारे दुआ करता है। हाँ। ये वो तो ऐसी ये कॉन्सेप्ट्स बहुत गलत है उनके।
माशरे ने माँ बाप को शर्म का मुकाम बना दिया बिल्कुल है बिल्कुल कि अगर आपके घर एक स्पेशल बच्चा पैदा हुआ है तो यकीनन इसमें आपके गुनाह हैं। मतलब मुझे ये हाँ, बात आज तक समझ हाँ, नहीं आई। ये बात, एक जो मीत है आपके गुनाह है, आपके गुनाहों की वजह से ये बच्चे हुए हाँ, हैं। ये लोग कहते हैं। तो बिल्कुल गुनाह और सजा के तो मैं और आप नहीं बैठे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल हम सही कहते कह हैं किसी के, तो ये जो सोसाइटी है ना, ये उस बच्चे के साथ इतना जुल्म हो रहा होता है कि स्पेशल बच्चे के साथ, क्यों कि पेरेंट्स जो है उस बच्चे को सिर्फ सोसाइटी की वजह से घर के अंदर रखते हैं। तो आप ये सोचें कि आप खुद उस एक बच्चे की वजह, अगर एक घर में स्पेशल बच्चा है और वो घर के अंदर है तो पूरा घर उसके साथ जो है सफर कर रहा होता है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को लेकर बाहर चले जाएं तो शायद यहाँ पर बहुत सारी अल्फिया खरीदी हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अल्फिया जिजर की बातें सुनी और हमारे वक्त का टाइम हो गया है, कहीं मत जाइएगा। आते छोटी सी ब्रेक के बाद आजादी मुबारक। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का, गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। इनकी आवाज में जादू है, ये जब गाते हैं तो पूरा समा झूम जाता है। इनका अभी एक बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग आया है गुनी नगमे के हवाले से, जो कि आप देख रहे होंगे। अगर समातों से नहीं गुजरा है तो आप गूंज स्टूडियो पे देख सकते हैं। हाँ, तो कैसे निसारी साहब, आप बताइए कि आप माशाल्लाह यंग हैं, तो जाहिर है आपने अपनी जिंदगी में कितनी बहारें देखी हैं 14 अगस्त के वाले से, ठीक है। उसमें आपने कितने प्रोग्राम से पार्टिसिपेट किया है, 14 अगस्त के हवाले से जश्न मनाया है, तो आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे। आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और आपके अंदर सुर बसे में मैंने सुना है आपको, और बहुत खूबसूरत गाते हैं आप, बहुत अच्छा गाते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप किस तरह से आप ये जश्न आज़ादी का दिन मनाते हैं। सलाम पेश करूँगा आपको, अस्सलाम वालेकुम, और शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों की कि आपने इस प्लेटफॉर्म से गूंज के प्लेटफॉर्म से मुझे आज यहाँ मदऊ किया, और काफ़ी अच्छी शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं, जिनकी बातें मैंने सुनी और काफ़ी मुतासिर भी हूँ। आपने जो तारीफ की, आपकी मोहब्बत है, आपका आप तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह अदा करता हूँ। और हमारे साथ में तो अभी एक बहुत बड़ी हस्ती उनके सामने ये तारीफ हो रही है, तो ये मैं काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बस आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमारे जश्न आज़ादी के हिसाब से प्रोग्राम है, तो कल है 13 अगस्त, और 13 अगस्त को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी चांद रात है, क्योंकि चांद रात या तो ईद पे होती है, बकरीद की भी चांद रात होती है। बिल्कुल तो ऐसे 14 अगस्त की कल हमारी चांद रात है, और इस सेलिब्रेशन के लिए तो हम काफी दिनों से तैयारियां कर रहे हैं, और जिंदगी की भारी कहनी 14 अगस्त की, तो मैं मुझे याद नहीं कि कोई ऐसी 14 अगस्त मैंने मिस की हो। कोई प्रॉब्लम भी अगर जिंदगी में आ जाती थी तो 13 अगस्त और 14 अगस्त को मैं एक तरफ रखता था, और 14 सेलिब्रेशन एक तरफ बहुत जबरदस्त। बल्कि अभी तो मैं मैरिड हूँ, इससे पहले तो मैं पूरी रात बाहर रहता था, उसके बाद सोते थे, फिर हम निकल जाते थे। और एक छोटा सा हवाला दे दूं, जानते हैं 8 से 8 साल पहले तक मैं काफी कॉन्सर्ट भी करता था, और हमारे खुद प्रोग्राम होते थे फंक्शनों के, तो पूरी रात 6 से 7 हमारी एंट्रियां होती थी, खूब सेलिब्रेट करते थे इस प्रोग्राम को, और बहुत एक्साइटिंग ये डे होता है हमारे लिए, क्योंकि हम एक जिंदा कौम है, और ये अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। माशाअल्लाह, हमें आज अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान जो हमें तोहफा दिया 75 साल पहले, ये वो ही जानते हैं जो आजाद नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये आजादी की साल से जो होती है ना, वो किसी नेमत से कम नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका रिसेंटली एक सॉन्ग आया है मुनी नगमा, उसकी रेस्पॉन्सेस कैसी है? मैंने तो सुना बहुत अच्छी रेस्पॉन्सेस है, और आपने गाया भी बहुत खूबसूरत है और फिल्माया भी बहुत खूबसूरत है।
जी यंग दिलों की वो जान हो गई है, शान हो गई है, तो आप उसके लिए कुछ बोलिए। जी जी देखिए, आप तो अभी से किए ना, 2 से 3 दिन पहले आपने पाकिस्तान की इस सॉन्ग के लिए मैं तो 1.5 महीने से कर रहा हूं। मुझे तो 1.5 महीना हो गया इस सॉन्ग की पहले, क्योंकि इसकी शायरी भी मैंने खुद की, इसकी मेलोडी में मैंने खुद अपनी कीबोर्ड पे जबरदस्त बहुत एहसान है मुझ पर कि अल्लाह ताला कुछ मुझे ऐसी क्रिएशन दे देता है कि जो मुझे फील होता है ना, उसको मैं फाइनल करता हूं। गॉड गिफ्टेड है ये आपके लिए। उसको मैं फील होता है कि नहीं, ये टच करेगा, लोगों को पसंद आएगा। बाकी अल्लाह क्या एहसान भी होता है मुझ पर कि लोग जब सुनते हैं तो उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो 1.5 महीने पहले मैंने इसका सॉन्ग किया, उसके बाद मैंने एक अच्छे से स्टूडियो में इसका रिकॉर्ड करवाया और वहां से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद आपके सामने मैंने इंटरव्यू अपना जो कह रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग करवाई। इसको कराची और हैदराबाद में फिल्माया गया। इसकी स्टोरी बोर्ड की 15 दिन पहले इसकी स्टोरी बोर्ड लिखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परसों इसको छोड़ा एक चैनल से यूट्यूब के, और कूंज से भी अल्हम्दुलिल्लाह चला, बहुत अच्छे चले। बड़ी ऑनर की बात है कि आपके प्लेटफॉर्म से भी चल रहा है। पहले भी मेरी हम देख चली थी, बहुत वो चली थी, बहुत अच्छी गई थी माशाल्लाह से। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत ज्यादा मोहब्बत दी और लोगों ने भी वहाँ से मुझे बहुत मोहब्बत दी। और अभी मैंने कल इसको फेसबुक पे छोड़ा है तो उसमें तकरीबन 70 शेयरिंग हो गई है, लोगों ने अपने पेज से की है और 1300-1400 अभी उसमें हो चुके हैं व्यूअर्स, और यूट्यूब में भी तकरीबन 1500 हो चुके हैं जी। अच्छा, वो बड़ों का कहना है ना, सही है कि मेहनत कभी रायगार नहीं जाती, तो आपने मेहनत की और फिर अल्लाह का साथ था तो आज आप कामयाबी किसी ने चढ़े। अच्छा, ये तो रहा आपका अपना सॉन्ग। जो दूसरे जो फनकारों ने, गुलकारों ने जो सॉन्ग्स गाए हैं उनके बारे में आप कुछ बताइए कि आपको कौन सा सॉन्ग अपने दिल के बहुत करीब लगता हो, जिसको गा के आप वाकई में फील करते हैं कि आप एक आजाद मुल्क के शहरी हैं और आप आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। वो कौन से सॉन्ग के साथ फील आती है, मिट्टी की खुशबू की फील? देखिए, पाकिस्तानी तो मैं सही बताऊं ना, अगर कोई नॉर्मल सा भी सॉन्ग होना तो मुझे अच्छा लगता है, दिल पे लगता है, क्योंकि मेरे मुल्क के लिए गाना है। मुझे हर सॉन्ग पसंद है, लेकिन जारी बात है, चॉइस तो होती है ना कि बंदे को ये सॉन्ग दिल चाह रहा है बार बार सुने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं दिल दिल पाकिस्तान जुनैद जमशेद साहब का बहुत अच्छा सॉन्ग है। हम डांस भी करते हैं, गाते भी हैं और बच्चे को याद है। मैं नहीं समझता कि किसी को याद नहीं होगा, वो सब हर एक की दवा है वो। सही। अब ये है कि आपने जब दिल दिल पाकिस्तान की बात की है तो हमारा भी कुछ दिल चाह रहा है कि आप 2 बोल दिल दिल पाकिस्तान के सुना दे, ऐसे ही जी बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे गुनगुना दे जी, थोड़ा सा 2 बोल सुना दे। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे रोशनी, चलता ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा पाकिस्तान। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और बात, आपने एक बात कही थी कि अब आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो आप के बच्चे भी ऐसे ही जोश के साथ, क्या इतने हैं कि वो इसी जोश के साथ गाना वगैरह गाते, मिली नगमा गाते हैं? बिल्कुल। मैं आप और आपके बच्चे मिलके मेरे ख्याल से कोई 13 अगस्त की रात को हम लोग निकलते हैं, मेरी गाड़ी में बहुत तेज साउंड होता है और डांस भी कर रहे होते हैं, झंडे भी उनके हाथ के अंदर। जाना नहीं है, सुबह फजर से पहले हम घर जाएंगे, ये तो एक शर्त होती है। जश्न याद आती है तो आप मना रहे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता होगा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। आपके अभी रिसेंटली कोई कॉन्सर्ट वगैरह होने वाला है जश्न आज़ादी के हिसाब से, या कोई ऐसा कॉन्सर्ट जिसमें आपका ये है कि आप अपना सॉन्ग उसमें परफॉर्म करेंगे या जो गाए में? नहीं, मैं अब क्योंकि अब मैं खुद एक मीडिया पे एक अपने प्रोफेशनल हूँ मैं, तो मैं अपने ही सॉन्ग को प्रमोट करूंगा।
और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सॉन्ग पे टिकटॉक बनना भी शुरू हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत टिकटॉक भी बनाई है कि वो झंडे लिए हुए और मेरा सॉन्ग चल रहा है पीछे बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन है इस पर माशाल्लाह। वैसे आपको पता है अभी बारिशों के सीजन में काफी कॉन्सर्ट जो है वो मिस हो चुके हैं और क्या कैंसिल हो गए हैं, लेकिन एक हमारा ताजिर ब्रदरी का एक बड़ा कॉन्सर्ट होना है कल, जिसमें मीडिया के काफी लोग, एसपी साहब और काफी लोग वहाँ हैं। तो 3-4 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें इंशाल्लाह कल रात को मैं परफॉर्म करूंगा। बेहतरीन, कोई बात नहीं है, बारिशें हैं तो क्या हुआ, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, और आजादी भी अल्लाह की तरफ से है। तो हम बारिशों को भी नहीं देखेंगे, हम किसी सैलाब को भी नहीं देखेंगे, और हम अपने पुरजोश तरीके से अपनी आजादी को मनाएंगे। और बताइए, और आजकल क्या मसरूफियत चल रही हैं आप? कोई नया कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप करे हैं सॉन्ग का या मिली मखनी कायनात के, जैसे आपने पहले किए, तो कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट है आपके जो पाइपलाइन में हो? मेरा अपना इसकी ट्यून भी तैयार कर दी है जिसमें यौम दिफा के हवाले से, लेकिन अभी सबसे पहले जो मेरा एम है वो मैं इसकी प्रमोशन के लिए काम कर रहा हूँ। 14 अगस्त में हमारे पास 3 से 4 दिन है, अभी रिसेंटली मुहर्रम गुजरे हैं, उसमें तो हम कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सके क्योंकि 10 के बाद से हमने एक्टिविटी करना शुरू कर दी है। सबसे पहले तो मेरा एम है कि इसको प्रमोट करें, उसके बाद इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का ये जो यौम दिफा का गीत है जिसपे मैंने इसकी मेलोडी बहुत प्यारी बनी है। अच्छा, अभी मैं शायरी भी खुद कवर करें या आपकी अपनी शायरी है? मैं खुद कर रहा हूं। अच्छा, आपकी अपनी है, आप उसी सॉन्ग पे फोकस करें आप। उसकी मेलोडी और मैं खुद रखूं। अच्छा, बेहतरीन, मतलब आप शायर भी हैं माशाल्लाह। वो अल्लाह, अच्छा वही कहते हैं कि गॉड गिफ्ट की बात होती है, अल्लाह की तरफ से ये नेमत होती है। ये शायरी मैंने खुद की है, मशवरे ले लेता हूं कि इस शायरी के अंदर कोई मेरी होता है। कैसर अंसारी की बातें सुनी, एक यूथ में एक बड़ा नाम पैदा हो रहा है, इसको सुनिए, इसको प्रमोट कीजिए। मेरा YouTube चैनल है कैसर अंसारी ऑफिशियल के नाम पे, और मेरा फेसबुक पे भी है कैसर अंसारी के नाम से मेरी तस्वीर भी सामने होगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे सॉन्ग को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन 3-4 दिनों में ये हर जगह पहुंचे और आप लोगों के प्लेटफॉर्म से, आपके शेयरिंग से ही पहुंचेगा। तो फिर आप मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं, इंशाल्लाह हमारी आवाम बहुत अच्छी है, उनके दिल में एक अपनी कौम का जज्बा है, तो वो जरूर और सॉन्ग के साथ आपके सॉन्ग को भी प्रमोट करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो पर्सनली आपके सॉन्ग की फैन हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दफा नहीं, मैंने कल ही सुना था, मैं कोई 20 दफा सुन चुकी हूँ। उसकी जो आपने फिल्माया है, जो आपकी आवाज है, उसमें एक अलग ही अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो आप जरूर देखिएगा इनका सॉन्ग। तो ये थे हमारे कैसर अंसारी साहब। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तू मेरा दिल बर जान, तू मेरा पाकिस्तान। कहीं मत जाइएगा। आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आजादी मुबारक। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। अब हम आते हैं हमारी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ, जो कि WPO की चेयरपर्सन है, और अब वो हुमा खान हमें बताएंगी कि WPO क्या है, किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है। जी हुमा, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप कौंच स्टूडियो का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया 14 अगस्त के हवाले से, और हम सब लोग यहाँ जो मौजूद हैं वो 14 अगस्त के हवाले से ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं WPO की ऑर्गेनाइजर और चेयरपर्सन हुमा खान हूँ, और हाँ WPO जो है वुमेन प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है। असल में मैटर हमारा काम ये है कि न्यू जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं हम लोग। जो भी हमारे न्यू जनरेशन के लड़के हैं जो पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, और जो फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से और मॉडलिंग की तरफ से इस तरफ आना चाहते हैं, उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद में इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। ये एक छोटी सी काविश है हमारी, अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। आपको कितने साल हुए इस WPO को की रनिंग को?
तकरीबन हमें तकरीबन ये 7-8 साल हो गए हैं और 14 अगस्त के हवाले से भी इसी तरह के शो हैं। चाहे मिली नगमे, हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो मिली नगमे पे परफॉर्म करते हैं। हमारे जो डिजाइनर्स होते हैं वो 14 अगस्त के हवाले से बेहतरीन ड्रेसेस बनाते हैं और बहुत मिली नगमे और बहुत अच्छे तरीके से जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त सेलिब्रेट की जाती है और इसी तरह के शोज होते हैं 14 अगस्त के। जो मॉडल्स हैं, जो लड़के भी आते होंगे, लड़कियां भी होती हैं, मेल फीमेल्स दोनों होते हैं, मेल फीमेल्स दोनों होते हैं, तो क्या वो नेशनली इंटरनेशनली भी उन्होंने परफॉर्म किया है कभी? आपके हाथ में जो ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग देती हैं या जो? जी, अभी मतलब है पाकिस्तान लेवल तक तो वो कर चुके हैं। ज़ाहिर हैदराबाद एक छोटा शहर है, यहाँ से डेवलप होकर वो लोग कराची की तरफ जाते हैं। सोशल मीडिया, जी सोशल मीडिया, टीवी ड्रामा में जो काफी मॉडल्स हमारे से हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और डिजाइनर्स मेरे ऐसे हैं जो यहाँ से अभी करके गए हैं और कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको सराह रहे हैं। और बस एक छोटी सी कोशिश यही थी कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से गए तो बड़ी खुशी होती है कि एक हम उनके लिए एक जरिया बन सके ना उनके आगे। अच्छा, आपके जो आपके मॉडल्स होते होंगे उनमें तो काफी टैलेंट भी होता होगा, वो गाते भी होंगे? जी जी, हर तरह का टैलेंट होता है, गाते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं। और माशाल्लाह बहुत से मॉडल्स हैं, कुछ लोग स्ट्रगल्स करते रहे, कुछ लोग मतलब बैक हो गए। तो आपको पता है ये फील्ड ही इस तरह की है कि हर कोई नहीं इसको। अच्छा, ये जो आप इनको जो ट्रेनिंग करते हो तो क्या आपको कोई सपोर्ट होती है? यार वो आते हैं, आप कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स होते हैं, पास आउट करके आते हैं, आपके पास आते हैं, तो पेमेंट वगैरह का कुछ होता है या आपको कोई सब स्पॉन्सर्स होते हैं जिससे आप उनको पेमेंट करते हैं, या किस तरह से आपका ये काम चल रहा है? देखिए, जो हम ट्रेनिंग होती है उनके ट्रेनिंग के हवाले से तो हमें हमारे पास कोई ना कोई स्पॉन्सर है और हम अपनी मदद करते हैं जो भी होता है। एक नॉर्मली ऑडिशन के हवाले से एक छोटी सी फी होती है जो वो लोग पे करते हैं। बाकी उनको ट्रेनिंग करने में जो हमारे अपने हैं, हमारा पूरा एक बहुत बड़ी टीम है जो तकरीबन सब बेचारे फ्री लॉस काम करते हैं, कुछ नहीं ले रहे होते। मतलब जब हम शोज करते हैं तो हमें स्पॉन्सर होता है वो जरूर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपको नॉर्मल जो प्रोग्राम होते हैं उसमें स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलती है, या जो आप ऐसे आज़ादी के जो 23 मार्च के हो गए या 14 अगस्त के हवाले से भी प्रोग्राम, उसमें ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है? देखिए, नॉर्मल जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ये होता है कि हम अगर स्पॉन्सर्स हमें कर रहे होते हैं तो हम खुद भी टिकट्स के तौर पर कमा सकते हैं, ठीक है। मगर आजादी के प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो फ्री कॉस्ट होते हैं। आपको पता है इसमें कोई टिकट्स वगैरह कुछ नहीं होता, तो ये कुछ हमारी मेहनत होती है, कुछ स्पॉन्सर्स की मेहनत होती है, कुछ जो लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनकी मेहनत होती है। क्योंकि ये देखें 14 अगस्त का दिन ऐसा है कि इसमें हम ये नहीं सोचते कि कौन क्या लगा रहा है, बस ये खुशी होती है। जो इसमें ज्यादा हार्ड मतलब करेगा उसका सबका अपना अपना इसमें हिस्सा होता है एक तरह से। इसमें हम स्पॉन्सर्स की तरफ भी नहीं जाते। अच्छा, तो आपका तो ये तो एक हो गया आपके फील्ड का। आप तो ये घर के वाले होता है कि आप घर में किस तरह से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करती हैं, आपके बच्चे और आपके जो मोहल्ले वाले वो किस तरह सेलिब्रेशन दिखाते हैं कि जैसे पता चले कि आज वाकई 14 अगस्त है और लोग बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे आपको पता है कि जनरेशन जो हमारी है वो भी इस चीज को बहुत समझती है। मेरे बच्चे हैं फ्लैग लगाते हैं घर में, झंडिया, और अपने फ्लैग मतलब साथ साथ महल्ले को भी सजा रहे होते हैं, मिठाइयाँ भी बट रही होती हैं। और फिर ज़ाहिर हमारा खुद इस फील्ड से ताल्लुक है, छोटा मोटा प्रोग्राम हम लोग अरेंज करते हैं जिसमें महल्ले वालों को भी बुलाते हैं और मिली नगमे वगैरह सब कुछ होता है। एक अच्छा सा दिन होता है जो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। 14 अगस्त के वजह से मैंने लोगों में ज्यादा जोश देखा है, ज्यादा वो खुशी मनाते हैं, अपनी आजादी की खुशी मनाते हैं। वो असल में ये होता है कि हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि 14 अगस्त का दिन है, और अगर हम इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो न्यू जनरेशन जो नए बच्चों को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि 14 अगस्त क्या होता है, ठीक है ना। 14 अगस्त क्या है, कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है, और ये कोई मतलब एक आम चीज नहीं है। ईद तो जैसे हम मनाते ही रहते हैं, 14 अगस्त जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें, अब इसको हमें संभालना है, ठीक है ना। हमें अपनी जनरेशन को बताना है कि कितनी मेहनत, कितनी मतलब स्ट्रगल के बाद ये मुल्क हमें मिला है। तो हमें इस मुल्क में मतलब कौमियत की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसको सिर्फ पाकिस्तान बन के ही सेलिब्रेट करना चाहिए। एक मैसेज हमें देना चाहिए अपनी नई नस्ल को कि आप इसको उसी तरीके से मतलब बनाए, इसको पाकिस्तानी एक वे में बनाए, क्योंकि इसकी बागडोर अब आपको ही संभालनी है। एक छोटी सी बात, मैं आज आ रही थी रिकॉर्डिंग के लिए, तो 1 साल 1.5 साल की कोई बच्ची थी, वो मोटरसाइकिल पे जा रही थी, मैं गाड़ी में थी। वो उस बच्ची के हाथ में छोटा सा झंडा था, बोलना नहीं आ रहा था, लेकिन पापा को कहती, पापा पाकिस्तान
जिंदाबाद। ये फीलिंग है, ये कुदरती फीलिंग है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है हमारी तरफ से, ये बच्चों की, हमारी एक अल्लाह की तरफ से। जाहिर है ये आपको पता है पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की तरफ से दिया गया है, तो ये हर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, वो बच्चे, उनके अंदर एक कुदरती ये फीलिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, वो समझता है इस बात को। वो एक हैरान रह गई कि ये तो अल्लाह का करम हो गया कि उसकी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का मतलब है हमारे बच्ची वो हमारे पाकिस्तान को दुआएं दे रही है, दुआएं दे रही है। तो हम कहते हैं ना जो सेंसिबल होता है उनको ही फीलिंग्स होती है। नहीं आप 6 महीने के बच्चे के आगे भी आप अगर मिली लगना चलाएंगे वो भी हाथ पैर मारेगा, वो एक कुदरती चीज होती है, अपने मुल्क की कुदरती एक मोहब्बत है, कुदरती मोहब्बत है। जो भी हमारी कौम है पाकिस्तानी, उसके अंदर पाकिस्तान की होप है, मिट्टी की खुशबू है। आपने हुमा की बातें सुनी और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो इन्होंने गेन किए हैं और अभी और भी इनके और भी काम इंशाल्लाह और भी अच्छे होंगे। तो आप इनकी गुफ्तगू सुनी। टाइम हो गया छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आजादी मुबारक। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का, गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं एक और बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड न्यू जनरेशन में जिनका एक नाम है, बहुत अच्छा गाते हैं। इनके अभी बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी आए हैं जो कि बहुत दिल पसंदीदगी निगाह से देखे जा रहे हैं और लोग बहुत जोश के साथ इनके गाने सुनते हैं। इनका अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छा एक मिली नगमा आया है जज्बा जनून तो हिम्मत नहा, जज्बा जनून तो हिम्मत नहा, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न गम, जज्बा जनून तो हिम्मत नहा, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। अपना घर अपनी सरजमीन सब कुछ है बस यही, अपना घर अपनी सरजमीन
सब कुछ है बस यही इतना तो है हमको यकीन है। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना जो जो करे वो छुए आज़मां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी न भूलो। बहुत बेहतरीन। आज हमारे प्यारे पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पूरा मुल्क बहुत ही जोश वल्लभ के साथ मना रहा है। हम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी इस दिन को मनाने के लिए मुहिम तैयारियां करते हैं। और क्यों न तैयारियां करें, आखिर हम आज़ाद हुए थे इस दिन। हम इस आज़ाद पे आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। वो जो अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा था उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में कायदे आज़म का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने हमारे पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान। कहीं मत जाइएगा, आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज़ादी मुबारक। गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का। गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज। वेलकम बैक। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइश के। रोशन मेरी आँखों में वफा के दिए हैं। रोशन मेरी आँखों में वफा के दिए हैं। सब तेरे लिए, सब तेरे लिए वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं। वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं। सब तेरे लिए, सब तेरे लिए रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं। सीने में धड़कते हुए दिल की तू ज़बान है। सीने में धड़कते हुए दिल की तू ज़बान है। तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है। नगमों वतन शान वतन मेरे सब तेरे लिए है, सब तेरे लिए है। रोशन मेरी आँखों में वफा के दिए हैं।
लहरा के जब आए, सालों भरे मौसम तेरे लहरा के जब आए, बारिश करे बूंदों की ये तेज हवाएं, मौसम जो महकते हुए कुदरत दिए, मौसम जो महकते हुए कुदरत दिए, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, रोशन मेरी आँखों में वफा के दिए, रोशन मेरी आँखों में वफा के दिए, रोशन मेरी आँखों में वफा के दिए। शुक्रिया, शुक्रिया। आज हमारे स्टूडियो में, कुंज स्टूडियो में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए। जश्न आज़ादी के हवाले से उनकी आपने बातें सुनी, उनकी बातों में जोश था, एक वलवला था। उन्होंने अपनी जिंदगी की बातें की। हर इंसान, ये जो हमारे गेस्ट आए थे, इनकी अपनी अपने हिसाब से कैटेगरी है, वो अपने अपने हिसाब से इस दिन को मनाते हैं, सेलिब्रेशन रखते हैं, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ आजादी के गीत गाते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेशन रखता है। तो आपको इन सब की बातें बहुत पसंद आई होगी और आप भी उन्हीं में शामिल हैं। ये हमारी बातें नहीं, ये आप सबकी बातें हैं। ये जो बातें हम कर रहे हैं वो आपके दिल की बातें हैं। तो हमारा टाइम अब खत्म होता है, किसी और प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान